इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं कुछ इस टाइप की एक अट्रैक्टिव ई कॉमर्स वेबसाइट। इसमें हम जितने भी रिसोर्सेज यूज करेंगे लाइक थीम्स या प्लगइन्स वे सब फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाले हैं। यानी आपको 1 रुपया भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इस टाइप का अमेजिंग लेआउट क्रिएट करने के लिए, अमेजिंग वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। एंड इसमें आपको सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। जस्ट आपको एक वर्डप्रेस इंस्टॉल चाहिए, नथिंग एल्स। स्टेप बाय स्टेप होगा, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको कंप्लीट वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। ओके, सो मैं आपको एक क्विक टूर दे देता हूँ। मैंने आपको लैंडिंग पेज दिखाई दिया। अगर आप कोई शॉप नाउ पेज पे क्लिक करता है तो ये शॉप के एक पेज पे चला जाता है, जो कि हम अलग अलग कैटेगराइज से शॉर्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आप किसी को पॉपुलर प्रोडक्ट देखना है या फिर एवरेज रेटिंग वाला देखना है, लेटेस्ट देखना है, प्राइस लो टू हाई या फिर हाई टू लो, यहाँ पर आपके सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे और यहाँ पर उनका रेट भी आ जाएगा, उनका नेम आ जाएगा, उनकी रेटिंग आ जाएगी, राइट। अगर कोई किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्लिक करता है तो ये प्रोडक्ट पेज खुल के आएगा, जिसमें आप मल्टीपल प्रोडक्ट इमेजेस भी डाल सकते हो और आप किसी एक प्रोडक्ट इमेज को जूम भी कर सकते हो, ऐड टू कार्ट कर सकते हो। इसका रेट यहाँ पर दिखा देगा, अदर प्रोडक्ट यहाँ पर साइड में रिकमेंड कर देगा, रिव्यूज यहाँ पर दिखा देगा और डिस्क्रिप्शन दिखा देगा, राइट। ठीक है, अगर कोई इसको ऐड टू कार्ट करता है तो ये यहाँ पर एक इसको ऐड मतलब इसको कार्ट में ऐड कर देगा। लाइक ऊपर यहाँ पर कार्ट में ऐड है या फिर यहाँ पर भी दिखा देगा कि ये आपकी कार्ट में प्रोडक्ट ऐड हो गया। आप अपनी कार्ट को व्यू कर सकते हैं एंड अपनी परचेज को कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। आप एक प्रोमो कोड भी लगा सकते हैं। लाइक अगर आप कोई प्रोमो कोड लगाते हैं तो डिस्काउंट देना चाहते हैं तो इट्स टोटली अप टू यू। ये सब फीचर्स आपको इस वेबसाइट में मैं डालना सिखाऊंगा, पूरा कंप्लीट बेसिक से आपको बनाना सिखाऊंगा। एट द एंड चेकआउट फॉर्म, इसमें आपको जो जो एंट्री चाहिए आप फिक्स कर सकते हैं कि आपको क्या यूजर से इनपुट लेना है और क्या नहीं लेना है। एंड देन जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे आपका जो भी पेमेंट चली जाएगी एंड आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब हम इस वीडियो में बनाना आपको सिखाने वाले हैं, राइट। तो चलते हैं अपने डोमेन की तरफ। ये अभी वेबसाइट है, बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अभी ये कुछ टाइम बाद एग्जैक्ट कुछ इस टाइप की दिखने वाली है। बिल्कुल हम इसको क्लोन करने वाले हैं, राइट। तो आपको जस्ट प्री रिक्वायरमेंट क्या थी कि वर्डप्रेस इंस्टॉल होना चाहिए। मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल है। वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद आपको जाना है डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको जाना है एपियंस पे। अभी हमें क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं थीम्स को और प्लगइन्स को इंस्टॉल, जो रिक्वायरमेंट थीम है। तो मैं एप्लियंस में गया, थीम में जाने के बाद मैं करता हूँ ऐड न्यू थीम पे। एंड यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ एस्ट्रा। मैं एस्ट्रा थीम यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी कर सकते हैं। मैं एस्ट्रा थीम यूज करने के पीछे का रीजन ये है कि आपको काफी सारे प्री क्रिएटेड लेआउट्स देता है। ये काफी फास्ट थीम है एंड ये फ्री थीम है। हालांकि इसका प्रीमियम फीचर भी है बट फ्री प्लान इज मोर देन इनफ। तो हम एस्ट्रा थीम को इसमें यूज करने वाले हैं। अगर हम फ्री थीम्स की बात करें तो एस्ट्रा बेस्ट है। पेड थीम्स में हाँ काफी सारी आ जाती हैं, लेकिन अगर हम फ्री की बात करें तो एस्ट्रा बेस्ट, ठीक है। जैसे हम एस्ट्रा को इंस्टॉल करेंगे और उसको एक्टिवेट कर देंगे, फिर हम एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको क्लिक करना है, लाइक अपने अपीयरेंस में जाना, थीम में जाना, थीम में जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करना। करने के बाद आपको एस्ट्रा ऑप्शंस का एक बटन दिखेगा। यहाँ पर एस्ट्रा ऑप्शन के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक इंस्टॉल इंपोर्टर प्लगइन दिखेगा। अब मैं समझा देता हूँ ये क्या है। एस्ट्रा ने ना एक अपना खुद का एक प्लगइन बनाया हुआ है। ये क्या करता है कि कुछ प्री डिफाइंड डेटा को इंपोर्ट कर देता है। हम ये प्लगइन क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है तो देखो, एस्ट्रा में काफी सारे जो है लेआउट पहले से बने हुए हैं, तो हमें ना काम ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, हमारा वर्क बचेगा। तो इसलिए हमने उस प्लगइन को इंस्टॉल कर लिया। अगर हम अभी प्लगइन के सेक्शन में जाते हैं, मैं अभी प्लगइन का सेक्शन ऐसे इंस्टॉल प्लगइन पे जाता हूँ, तो यहाँ पर देखो स्टार्टर टेम्पलेट का जो प्लगइन था वो इंस्टॉल हो गया है। तो अभी ये क्या करेगा, ये अभी देखो मैं स्टार्टर टेम्पलेट पे क्लिक किया। लाइक मैं आपको बिल्कुल ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए रिफ्रेश करके बता देता हूँ। अपीयरेंस में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक स्टार्टर टेम्पलेट का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको काफी सारे टेम्पलेट आ जाएंगे। आप जिस भी टेम्पलेट पे क्लिक करोगे आप उसको 1 क्लिक में इंस्टॉल कर सकते हो, एक्सेप्ट यहाँ पर जो एजेंसी जिन पे लिखा हुआ है ये पेड पेड लेआउट है और बाकी जो है वो फ्री है, ठीक है। तो हम फ्री वाला एक क्या बोलते हैं इंस्टॉल करने वाले हैं ई कॉमर्स के लिए। बट द थिंग इज, अगर आपको लाइक अभी यहाँ पर लेआउट कितने मिल रहे हैं, 6 7 8 मुश्किल से 10। अगर आपको ये अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये पसंद नहीं आ रहे हैं, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, तो आप अपना कस्टमाइज कैसे बनाएंगे, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि हम इसको कस्टमाइज ही बिल्ड करने वाले हैं, ये आपका कोई डेमो लेआउट में नहीं है। बट इन केस अगर किसी को डेमो चाहिए तो वो कैसे कर सकता है वो मैं अभी बता दे रहा हूँ। एंड देन आफ्टर फिनिशिंग द डेमो पार्ट वी विल जंप टू दिस, ठीक है। हम इसको स्क्रैच से बनाएंगे, राइट। तो अभी मैं एक डेमो कोई भी चूज कर ले रहा हूँ, लाइक आई एम चूजिंग दिस। एंड देन
यहाँ पर हमें दो बटन दिखते हैं, इंपोर्ट कंप्लीट साइट या फिर इंपोर्ट होम टेम्पलेट। अगर हम इंपोर्ट कंप्लीट साइट करते हैं तो सिर्फ हमें होम पेज, अबाउट मतलब होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये तीन तो देगा, बट अदर जो पेजेस होते हैं लाइक शॉप पेज, ऐड टू कार्ट पेज, चेकआउट पेज, मतलब जितने भी ई कॉमर्स के पेजेस है ना, वो उनको खुद क्रिएट कर देगा। अगर आप बिगनर हैं, आपको कुछ नहीं पता है कि इनको कैसे क्रिएट करते हैं, शॉर्ट कोड क्या होता है, वो कॉमर्स क्या होता है, उस चीज पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंपोर्ट कंप्लीट साइट पे क्लिक करें। लेकिन अगर आप जानते हैं कि कैसे आप शॉर्ट कोड से, हालांकि मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि वो सब आप कैसे कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए हम कंप्लीट साइट को इंपोर्ट कर देते हैं, राइट। तो इंपोर्ट करते वक्त आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपने जो प्रीवियस वर्क किया है वो डिलीट हो जाएगा। तो लाइक अगर आप पहले कुछ ट्राई कर रहे थे और आपने काफी ज्यादा मैस कर दिया, आपको नहीं पता है कि कैसे उसको फिक्स करना है, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और ये आपको जो है पुराना कंटेंट को डिलीट कर देगा। अब मैं इंपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ये प्रोसेस लेगा 4 से 5 मिनट, क्योंकि ये काफी सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल करेगा, एलिमेंटर को, वूकॉमर्स को एंड अदर जो इसके रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं उनको इंस्टॉल करेगा और पूरे डेमो को इसमें इंपोर्ट करेगा। तो इस प्रोसेस को जितने में 5 मिनट लगेगा, इतना मैं इस वीडियो को एडिटिंग के टाइम पे आपको स्किप कर दूंगा और सीधा आपको मिलते हैं आप कंप्लीट, जब ये डेमो कंप्लीट हो जाएगा उस स्टेप पर। ओके, एज यू कैन सी हमारा जो है इंपोर्टेड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है और हमारी वेबसाइट जो है इंपोर्ट हो चुकी है। तो अभी अगर मैं व्यू साइट पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे को डेमो दिखाएगा कि अभी एग्जैक्टली कैसी लग रही है। तो राइट, जैसा जो हम डेमो इंपोर्ट कर रहे थे, लाइक हम ये इंपोर्ट करने वाले थे एंड ये सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है, ये एग्जैक्टली कुछ उस टाइप की दिख रही है। अभी मैं आपको सबसे पहले तो ये जो इंपोर्ट किया हुआ डाटा है, लाइक ये जो इंपोर्ट की हुई है वेबसाइट है, इसको हल्का सा एडिट करना सिखाने वाला हूँ, ठीक है। उसको सिखाने के बाद मैं आपको सीधा सीधा एक कस्टम, बिल्कुल ब्रांड न्यू एक कस्टम लेआउट बनाना सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो इसी को एडिट करना बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, देखो आपको ऊपर एक ऑप्शन दिख जाएगा, एडिट विद एलिमेंटर। अदरवाइज आप जाइए अपने डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको जाना है पेजेस में, एंड पेजेस पे जब आप जाओगे तो आपको जो होम पेज है, ठीक है। अभी देखो हमने डेमो इंपोर्ट किया, उससे पहले यहाँ पर कोई पेज नहीं था। इसने ये जो इतने भी 7 पेजेस हैं ये हमें बनाकर दिए हैं, जिसमें जो होम पेज है ये हमारा फ्रंट पेज है एंड बाकी अबाउट का, कार्ट का, चेकआउट का, कॉन्टेक्ट का, माय अकाउंट का एंड स्टोर का पेजेस है। डोंट वरी, अगर आपने डेमो इंपोर्ट नहीं किया और आपको मैनुअली सीखना है इन पेजेस को कैसे बनाते हैं, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, वेट, ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा सा होम पेज को कस्टमाइज करके देख लेते हैं। तो मैं एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ और जो इंस्टॉल पेज है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो अभी देखो ये आपको अगर आप कोई पीछे का बैकग्राउंड इमेज सेंड, ऊपर से स्टार्ट करते हैं नीचे तक कस्टमाइज करते हैं। अगर आपको पीछे की बैकग्राउंड इमेज को क्या बोलते हैं चेंज करना है, तो ये देखो बहुत सिंपल है, ड्रैग एंड ड्रॉप का खेल है। ये जो ऊपर आपको 6 डॉट दिख रहा है ना, इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको जाना है स्टाइल पे। स्टाइल पे आने के बाद आपको इमेज दिख जाएगी। आप कोई और इमेज अपलोड भी कर सकते हैं अपने डिवाइस से, या फिर ओल्ड में से कोई चूज भी कर सकते हैं, राइट। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर साइड में टेक्स्ट आ जाएगा, आप जो चाहे ऐड कर सकते हैं, राइट। चेंज हो जा रहा है, यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन आएगा, चेंज कर सकते हैं। बटन्स का जो है अपना नेम चेंज कर सकते हैं, लिंक डाल सकते हैं बटन का। लाइक अभी जो मेरा अगर मैं अपने पेजेस में जाऊं तो यहाँ पर पेजेस में मेरा स्टोर का पेज ये है, ठीक है। मैं स्टोर के पेज को व्यू कर रहा हूँ और इसके लिंक को कर दे रहा हूँ कॉपी, और कॉपी करके यहाँ पे कर दिया पेस्ट, तो ये शॉप नाउ वाले पेज पर आ गया, ठीक है। मैं फाइंड मोर वाला जो बटन है इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। तो मैं ऐसे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक, और कर दिया डिलीट, अगर मुझे एक ही बटन चाहिए। अभी देखो क्या है, इस बटन का कलर जो है होवर यानी माउस लाने पे ब्लैक हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका होवर ब्लैक सेट है। देखो अभी आपको अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, तो डोंट वरी, जब हम स्क्रैच से ये वाला पेज बनाने वाले हैं ना, तो मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। अभी हम डेमो को एडिट कर रहे हैं, तो डेमो को एडिट करते हुए थोड़ा बहुत वेट अ मिनट, मैं कंट्रोल प्लस ऐड कर देता हूँ। ओके, बाय मिस्टेक रिमूव हो गया था। ओके, सो आप यहाँ से अपना, अगर आपका कोई मिस्टेक गलत हो गया तो आप हिस्ट्री में जाके उसको रिवर्ट भी कर सकते हैं, राइट। तो अभी इसको होवर को हमें करना है किसी और कलर में। सीधे सीधे स्टाइल में जाइए, मतलब पहले तो बटन को क्लिक कीजिए। देखो आप जिसको एडिट कर रहे हैं उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप उसके स्टाइल में जाइए, अगर आपको उसका कुछ भी स्टाइल एडिट करना है। अभी हमें होवर करना है,
तो हमने होवर का कलर जो है कर दिया रेड, तो ले जाने पे हो गया रेड, व्हाइट ही कर देते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ऊपर का ये जो हेडर वाला सेक्शन है इसको एडिट करना सिखा दिया। अब ये जो है आप इनको सीधा से डिलीट कर सकते हैं, और अगर आपके कोई पार्टनर्स हैं तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर आप पूरे इस कंसेप्ट को ही डिलीट कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, राइट। अब यहाँ पर ये जो बैनर इमेजेस हैं, ठीक है, आप इनको पूरा कस्टमाइजेबल बदल सकते हैं। देखो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है। एक पूरा कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर 3 कॉलम है, ठीक है, ये पूरा कंटेनर है। अगर आपको पूरा कंटेनर एडिट करना है तो आप इस पे क्लिक कीजिए, आप स्टाइल में जाएंगे तो इसके इसके बैकग्राउंड में अगर आपको कोई इमेज डालनी है या फिर आप इसको छोटा बड़ा करना है, कुछ भी करना है, तो आप यहाँ से एडिट कीजिए। आपको एक पर्टिकुलर बॉक्स एडिट करना है तो आप उस पर्टिकुलर कॉलम पे क्लिक कीजिए। लाइक अगर आपको ये एडिट करना है पहला वाला, तो मैंने एडिट कॉलम पे क्लिक किया, स्टाइल में गया, इमेज को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, राइट। टेक्स्ट को करना है, टेक्स्ट पे क्लिक किया, ये आ गया टेक्स्ट, यहाँ से हम ये टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। शॉप नाउ का वही बटन, इसका होवर भी हम चेंज कर सकते हैं, वही स्टाइल में जाकर होवर में जाकर, और ये कर दिया हमने व्हाइट, ठीक है, और टेक्स्ट कलर इसका कर दिया ब्लैक, ओके। तो अब ऐसे ही हम इसको भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। अगर आपको 3 कॉलम नहीं चाहिए, 2 चाहिए, तो आप एक को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको हिस्ट्री में से जाके एक बार बैक कर लेता हूँ, बिकॉज आई नीडेड इट। और अगर मुझे एक और बनाना है तो हम इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। ये 4 हो गए। अब 4 होने के बाद हम क्या करेंगे कि इसका एक का जो है बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे। तो मैंने एक का बैकग्राउंड कलर कर दिया चेंज, ठीक है। अब हम पिक को भी एडजस्ट कर सकते हैं कि हम पिक को कहाँ पर चाहते हैं। लाइक हम पिक को सेंटर में चाहते हैं, लेफ्ट सेंटर में चाहते हैं, या टॉप सेंटर में चाहते हैं। तो यहाँ पर ये सेंटर लेफ्ट में ठीक लग रही है, ठीक है। तो इस टाइप से हम ये भी कर सकते हैं कि जो पिक है ये स्क्रॉल करने पे फिक्स रहे या फिर स्क्रॉल हो। तो अगर मैं फिक्स पे क्लिक कर दूंगा ना, तो ये देखो ये जो इमेज है, लाइक ये जो ऊपर वाली इमेज है, ये ऊपर वाली फिक्स है बैनर वाली, ठीक है। आप इसको भी स्क्रॉल मोड पे डाल सकते हैं। फिलहाल जैसे मैं अभी इसको वापस से स्क्रॉल पे ले आता हूँ, ये जो बैनर वाली इमेज है, आपको इसको फिक्स से स्क्रॉल पे लाके दिखाता हूँ। तो अब ये क्या होगा, जब हम पेज स्क्रॉल कर रहे हैं तो इमेज जो है वो स्क्रॉल नहीं हो रही है। लेकिन ये अगर हम फिक्स पे कर देते हैं तो इमेज सॉरी वहां पर स्क्रॉल हो रही थी, फिक्स पे स्क्रॉल नहीं होगी, राइट। तो अभी मैंने आपको ये भी बता दिया कॉलम ऐड करना। आप इसको सिंपली डिलीट भी कर सकते हैं इफ यू वांट, ओके। एंड आप फीचर प्रोडक्ट्स पे जाइए, आप इसका टेक्स्ट भी बदल सकते हैं। अब ये जो पार्ट है ये हल्का सा ट्रिकी है। अगर आपको कोडिंग वगैरह नॉलेज नहीं है, हल्का सा ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। मैंने इन प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया। अभी देखो ये प्रोडक्ट कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आप अपने ऐड कर सकते हैं, उस चीज को एक सेकंड के लिए भूल जाइए। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कैसे विजिबल हो रहे हैं। देखो अभी अगर हम अपने अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में जाएं, तो डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको एक प्रोडक्ट का सेक्शन दिखेगा जो कि आया है जब आपने डेमो को इंस्टॉल किया उसके बाद। डेमो को इंस्टॉल करने से पता क्या हुआ है, आपके कुछ प्लगइन्स हैं जो इंस्टॉल हो गए हैं ऑटोमेटिकली, जैसे कि एलिमेंटर, कार्ट फ्लो एंड एलिमेंटर हेडर एंड फुटर ब्लॉक, वूकॉमर्स कार्ट एंड डब्ल्यूपी फॉर्म्स, ठीक है। इन सब का अलग अलग वर्क है। मैं आपको चलो एक बार इनका वर्क बता देता हूँ। ये जो कार्ट ऐड टू कार्ट वाला जो पेज होता है ना, उसकी ब्यूटी को इम्प्रूव करने के लिए इसको यूज करते हैं। एलिमेंटर जो प्लगइन है, ये हम जो ये अभी ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं ना, जो हम ये एडिट कर रहे हैं, ये एडिट विद एलिमेंटर ही कर रहे हैं। एलिमेंटर हेडर एंड फुटर ब्लॉक्स, ये क्या करता है, हमें कुछ ना कुछ स्पेशल ब्लॉक्स देता है जिनको हम सिंपली यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टर टेम्पलेट आपको बताया था, ये एस्ट्रा थीम ने हमें दिया था। वूकॉमर्स, देखो वूकॉमर्स ही है जो कि हमें ये जो एबिलिटी दे रहा है प्रोडक्ट ऐड करने की, प्रोडक्ट रिमूव करने की, इनको शिपिंग की, ये जो जितनी भी एबिलिटी दे रहा है ना, वो हमें वूकॉमर्स दे रहा है, ठीक है। अब ये आया डब्ल्यूपी फॉर्म्स लाइट, ये कॉन्टेक्ट अस में जो हमारा फॉर्म है कि हमें कॉन्टेक्ट करो, नाम, जैसे आपने कॉन्टेक्ट अस के पेज में देखा होगा ना, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सब लाके जब सबमिट करते हैं, तो ये डब्ल्यूपी फॉर्म लाइट को इसने इंस्टॉल किया है ऑटोमेटिकली। आप इनको मैनुअली भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल कुछ नहीं है, जस्ट आपको ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है, सर्च करना है और एडिट कर देना है, जैसे आप थीम एडिट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे थे कि प्रोडक्ट पेज मैंने आपको दिखाया कि जब हमने ना इसको डेमो को इंस्टॉल किया तो इसने हमें अपने आप से
कुछ 34 प्रोडक्ट्स को जो है इंपोर्ट करके दे दिया है। हालांकि हम इनको डिलीट भी कर सकते हैं, बल्क एक्शन पे क्लिक किया और इनको मूव टू ट्रैश कर देंगे, फिर आप अपना पर्सनली खुद का प्रोडक्ट भी ऐड कर देंगे। अभी पॉइंट वो नहीं है कि प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, अभी प्रोडक्ट ये है कि यहाँ पर 10 मतलब पॉइंट ये है कि अभी यहाँ पर 10 प्रोडक्ट्स इसने डेमो में ऐड करके दिए हैं, ठीक है। तो इनको समझते हैं, ये हमने कैसे ऐड किया है, एक शॉर्ट कोड लगाया है, ठीक है। देखो वैसे तो हमें जो है एलिमेंटर, अगर आप यहाँ पर क्लिक करें और अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च करें, ठीक है, तो प्रोडक्ट सर्च करने पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो आपको ये जो काफी सारे सेक्शन फीचर देता है प्रोडक्ट को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करने के, बट ये पेड में है। अगर आपका फ्री प्लान है तो आप क्या करें, तो फ्री प्लान के लिए आपको क्या करना होता है, शॉर्ट कोड यूज करना होता है। देखो अभी आपको ट्रिकी लग रहा होगा, बट ये पेज हम बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे, तो आपका जो जितने भी डाउट है, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सब हम उसमें भी डालने वाले हैं, तो डोंट वरी, अभी समझने की कोशिश करो कि इतना सा कोड की वजह से ये 10 प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहे हैं। इस कोड का मतलब क्या है, ये बता रहा है फीचर्ड प्रोडक्ट्स को 5 कॉलम में डालो और लिमिट रखो 10 की। ये सिर्फ इतना कह रहा है कि जो फीचर, अगर मैं यहाँ पे कॉलम यहाँ से 4 कर देता हूँ ना, तो ये जो 1 2 3 4 5 कॉलम है ये 4 हो जाएंगे। अगर मैं लिमिट को 10 से 20 कर देता हूँ ना, तो यहाँ पर ये जो 10 प्रोडक्ट शो हो रहे हैं 20 शो होने लगेंगे। अभी देखो फीचर्ड प्रोडक्ट लिखा हुआ है, फीचर्ड प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जिन जिन पे हम स्टार लगाते हैं वे फीचर्ड प्रोडक्ट होते हैं। अगर मैं यहाँ से फीचर्ड अंडरस्कोर प्रोडक्ट में से इतना हटा दूं और सिर्फ प्रोडक्ट्स रहने दूं, तो जो टॉप लास्ट 10 है वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अभी इन शॉर्ट कोड को आप अलग अलग वे में कर सकते हैं, लाइक आप कैटेगरी में कर सकते हैं। तो ये कहाँ से मिलेगा कि आप किस चीज का शॉर्ट कोड क्या होता है, तो आपको जस्ट सर्च करना है वूकॉमर्स शॉर्ट कोड फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक इनका वूकॉमर्स का ऑफिशियल पेज मिल जाएगा, ब्लॉग, जहां पर आपको नीचे वो दिखाएगा काफी सारे शॉर्ट कोड कि देखो अभी यहाँ पर आपको मैं एक एग्जांपल शॉर्ट कोड दिखा रहा हूँ। ये बता रहा है प्रोडक्ट लिमिट 4 होने चाहिए, 2 कॉलम में होने चाहिए और फीचर प्रोडक्ट होने चाहिए, ठीक है। और मैं आपको और दिखा देता हूँ, मतलब आपको जस्ट इनको ऐसे कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप जब इनको पढ़ेंगे ना, इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्ट लिमिट 3 होनी चाहिए, 3 कॉलम में होना चाहिए और बेस्ट सेलिंग होनी चाहिए, मतलब जो सबसे ज्यादा आपकी वेबसाइट पे सेल हो रहा है। तो ऐसे करके आप यहाँ से इस वेबसाइट से अपने अकॉर्डिंग जो जैसा भी आपको चाहिए शॉर्ट कोड उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई कि आप कैसे यहाँ पर ये आया है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि एक प्रोडक्ट मैं आपको ऐड करना सिखाता हूँ। तो प्रोडक्ट ऐड करना सिखाता हूँ, आपको क्या करना है, प्रोडक्ट वाले सेक्शन में जाना है और ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, प्रोडक्ट का नाम देना है। मैंने प्रोडक्ट का नाम दिया XYZ एंड आपको उसके बारे में कुछ भी लिखना है, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट अबाउट दैट प्रोडक्ट। फिर आपको उसकी कैटेगरी चूज करनी है कि वो प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है। अगर आपको नहीं पता है कैटेगरी कैसे बनाते हैं, तो देखो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन भी आ रहा है ऐड न्यू कैटेगरी का। आप ओल्ड कैटेगरी को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी पे जाइए, मैं कैटेगरी को खोल रहा हूँ और आप ओल्ड कैटेगरीज को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके बल्क में इनको डिलीट कर सकते हैं और नई कैटेगरी यहाँ सर ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर आपकी वेबसाइट पे आप प्रोवाइड करते हो हैट, तो आप लाइक हैट की तो इस पे कैटेगरी है। अगर आप बुक प्रोवाइड करते हो तो आप एक बुक की प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ पर बना सकते हो। तो मैंने बुक बना दिया और ऐड कर दिया, ठीक है। पेरेंट कैटेगरी का मतलब क्या है, देखो कभी कभी क्या होता है हम सब कैटेगरी भी बनानी होती है। लाइक अगर मैं बुक के अंदर बनाता हूँ एक सब कैटेगरी कॉमिक बुक, तो मैं अगर मैं कॉमिक बुक एक कैटेगरी बनाऊंगा ना, तो मैं उसकी पेरेंट कैटेगरी रख दूंगा बुक, तो बुक वाली कैटेगरी के अंदर भी आएगी। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, बट अगर आप थोड़ी सी मेरी बात को गहराई से सुनोगे तो आप समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने एक कैटेगरी सेलेक्ट की, किस कैटेगरी का ये प्रोडक्ट है। आप इसका प्राइस सेट कर सकते हो, तो मैंने प्राइस रेगुलर प्राइस यहाँ पे डाल दिया। अगर आपको इसको सेल पे डालनी है, देखो क्या मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक यहाँ पर ये आपका प्रोडक्ट दिख रहा है, इस पे 499 कट के 199 आ रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ 150 आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ इन पे सेल जो लिखा हुआ रहा है ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इन्होंने इस मतलब इन प्रोडक्ट में इस पर एंट्री दी हुई है। अगर आप रेगुलर प्राइस लगा के छोड़ दोगे तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप रेगुलर प्राइस लाइक अगर मेरे को बेचनी है 499 में, लेकिन मैं कर देता हूँ इसका रेगुलर प्राइस 999 और सेलिंग प्राइस कर देता हूँ 499, तो अब ये कुछ इस टाइप से लिखा आएगा, 4999 कट कर 499 लिखा हुआ आएगा और ऊपर सेल का ऑप्शन आ जाएगा, राइट।
गोट मी। सो अभी देखो क्या होता है कि हमें जब भी हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, हमारे दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। या तो वो वर्चुअल होता है, मतलब या तो वो डाउनलोडेबल होता है या फिर वो फिजिकल होता है। डाउनलोडेबल क्या, लाइक वीडियो कोर्स, ई बुक। अगर आपका कुछ इस टाइप का कंटेंट है तो आप डाउनलोडेबल पे क्लिक कीजिए और वो आपको जो आपकी ई बुक है, वीडियो है या फिर कोर्स है, उसको अपलोड करने का ऑप्शन दिखा देगा। आप उसको अपलोड कर देना और आपका काम हो गया। लेकिन अगर आपका नॉर्मल है तो आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोडक्ट की सबसे पहले इमेजेस ऐड करनी है। तो इमेजेस कैसे ऐड होती है, वेट, इमेजेस कैसे ऐड होती है, स्क्रॉल डाउन कीजिए यहाँ से साइड में से। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। प्रोडक्ट इमेज में आप कोई अपलोड कर सकते हैं या फिर आप मीडिया से कोई चूज कर सकते हैं। तो मैं मीडिया से ये चूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। फिर प्रोडक्ट इमेज की प्रोडक्ट गैलरी, मतलब अगर आपकी उस प्रोडक्ट की अदर इमेजेस भी आपके पास हैं तो आप सीधा सीधा ऐसे करके ऐसे सेलेक्ट कीजिए और वो अदर प्रोडक्ट की गैलरी में आ गए, ठीक है। अगर आपको उसकी स्टॉक्स वगैरह बतानी है तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं इन्वर्टी से। शिपिंग वगैरह कि उसका वेट कितना है, उसका लेंथ, हाइट, विड्थ कितना है, ये सब आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, और क्या है, एट्रीब्यूट्स भी आप ऐड कर सकते हैं। आप परचेज नोट भी दे सकते हैं अगर आप कोई देना चाहें। फिर इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं रिव्यू, कि जो रिव्यू है वो यूजर दे या ना दे, ठीक है। और इतना, ठीक है। और आई थिंक आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। अभी हमने प्रोडक्ट बनाया, अब हम इसको कर देते हैं पब्लिश। जैसे हम इसको पब्लिश करेंगे, हमारा जो शॉप वाला पेज है, स्टोर वाला जो पेज है, उसमें सबसे ऊपर ये जो है आ जाएगा। मैं स्टोर पे क्लिक करता हूँ और ये देखो सबसे ऊपर XYZ वाला आ गया, ठीक है। अगर इसको यहाँ पे अगर हम इस पेज को सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद हम इसको करते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश करते हैं इसको, मतलब वेबसाइट को खोलते हैं तो जो हमने जो प्रोडक्ट ऐड किया था वो सबसे ऊपर आ गया होगा। वेट, वो सबसे ऊपर क्यों नहीं आया, क्योंकि वो फीचर्ड नहीं है, ठीक है। तो फीचर्ड करने के लिए क्या करना है, क्योंकि देखो हमारे शॉर्ट कोड में क्या है कि सिर्फ फीचर्ड प्रोडक्ट ही आते हैं। तो हमने जो प्रोडक्ट बनाया है उसको पहले करना पड़ेगा फीचर्ड। कैसे करेंगे, प्रोडक्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद इसको कर देंगे स्टार, तो ये हो गया फीचर। अब फीचर हो गया तो अब हम इसको करते हैं रिफ्रेश और ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे करके आप यहाँ पर फीचर प्रोडक्ट को ला सकते हैं। ओल्ड आप अपने, जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप अपने जो पुराने कंटेंट है, प्रोडक्ट है, इनको डिलीट कर देना और जैसे मैंने आपको बताया उस टाइप से आप नया वाला ऐड कर देना, ठीक है। सेम अब हम चलते हैं थोड़ा नीचे। सेम वे में आप इसको भी एडिट कर सकते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है, बैकग्राउंड पिक्चर यहाँ पे जाइए, रिमूव कीजिए, टेक्स्ट वगैरह क्लिक करके एडिट कीजिए, बटन भी जो भी करना है कीजिए। एंड देन ये आइकन्स आप चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, सिंपल जैसे आप अदर चीजें कर रहे थे, ठीक है। तो आई थिंक होम पेज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पूरा का पूरा, ठीक है। अब हम चलते हैं छोटी मोटी सेटिंग्स की तरफ। जब वे सेटिंग्स हो जाएंगी फिर हम लास्ट में जाएंगे एक कस्टम पेज बनाने की तरफ, ठीक है। सेटिंग्स में आपको समझाने वाला हूं कि अगर आपको लाइक अभी मेरी करेंसी INR में है, लेकिन अगर आपको डॉलर में करनी हो या फिर आपको अदर में करनी हो या फिर जितने भी प्रोडक्ट से रिलेटेड सेटिंग्स है वो हम अभी करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, वो कॉमर्स में जाएंगे। वो कॉमर्स में जाने के बाद हम जाएंगे सेटिंग्स में, ठीक है। यहाँ से प्रोडक्ट्स के ऊपर जितने भी एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं, चीजें होने वाली हैं, हम यहाँ से मैनेज करेंगे, ठीक है। तो मैं वन बाय वन स्टार्ट कर देता हूँ। स्टोर एड्रेस डाल देते हैं यहाँ पर। स्टोर एड्रेस आप जो भी डालेंगे, जब भी बंदा आपका परचेस करेगा ना, तो आपका स्टोर एड्रेस चला जाएगा, ठीक है। तो आप कुछ भी स्टोर एड्रेस डालिए, जो भी आपका स्टोर एड्रेस है। करेंसी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट की जो भी आप करेंसी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। करेंसी पोजीशन लेफ्ट राइट। डेसिमल के बाद लाइक अगर आपका कोई प्रोडक्ट है $10.99 का, तो आप मतलब डेसिमल के बाद कितने 9 दिखाना चाहते हो, 2 9 या फिर आपका 3 9, समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। डेसिमल सेपरेटर, ये डॉट लगा रखा है, स्टैंडर्ड डॉट ही होता है। लाइक ये इसका मतलब क्या है कि 1000 सेपरेटर कोमा लगा रखा है। देखो अगर आपकी किसी प्रोडक्ट का प्राइस है $1000, तो ये क्या होगा, 1,000 बना हुआ दिखा देगा। अगर आपके किसी प्रोडक्ट का प्राइस है $1000.99, तो वो दिखाएगा 1,000.99। आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड यही रहता है, तो आप यही रहने दीजिए, राइट। तो अभी
हमने किया जनरल सेटिंग, अब हम जाते हैं प्रोडक्ट सेटिंग में। ठीक है, प्रोडक्ट सेटिंग में जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने शॉप वाला जो पेज है वो यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। अब अगर आपने डेमो इंपोर्ट नहीं किया होता तो आपके पास स्टोर का पेज तो होता नहीं। अभी तो हमने डेमो इंपोर्ट किया हुआ था इसलिए बाय डिफॉल्ट स्टोर का पेज हो गया। तो अगर आपको ये जानना है कि ये कैसे बनाते हैं, तो देखो क्या हुआ, आप जाना, फिर आपको वापस से आना है वो कॉमर्स, वेट ए मिनट, वो कॉमर्स शॉर्ट कोड, शॉर्ट कोड्स, ठीक है, वो कॉमर्स शॉर्ट कोड्स पे क्लिक करना है। शॉर्ट्स कोड पे क्लिक करने के बाद आपको देखो यहाँ पर शॉर्ट कोड दिखेगा, कार्ट का मतलब देखो क्या सिंपल करना होता है, आपको बस ऐड न्यू पेज पे क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होता है, आपको उस पेज का नाम देना होता है। लाइक पेज का नाम है कार्ट पेज, आपको लिखना है कार्ट, और कार्ट लिखने के बाद आपको जो शॉर्ट कोड है इसको ऐसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे कर देना है शॉर्ट कोड सर्च करके, SHORT शॉर्ट कोड सर्च करके पेस्ट। लेकिन पेस्ट करने से पहले पेस्ट कर देना है यहाँ पर, वेट, शॉर्ट कोड लिखकर कर देना है पेस्ट। तो हमें ऐसे करके हमें पेजेस बनाने होते हैं, कार्ट का, चेकआउट का, माई अकाउंट का, ऑर्डर ट्रैकिंग का, और एक और होता है शॉप का। ठीक है, तो ये सब शॉर्ट कोड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो हमें ये पेजेस नहीं बनाने पड़े बिकॉज हमने डेमो इंपोर्ट किया था। अगर हम डेमो इंपोर्ट ना करते तो हम ऐसे कर करके पेजेस बनाते। ठीक है, तो अभी हमारे पेजेस बने हुए हैं और हमने यहाँ से मैनुअली सिलेक्ट कर लिया स्टोर का पेज, स्टोर का, राइट। स्टोर का पेज में बस आपको सिंपल सिंपल ये जो है शॉर्ट, मैं आपको दिखा देता हूँ स्टोर का पेज भी, क्योंकि इस पेज पे स्टोर का शॉर्ट कोड नहीं था। तो लेट्स सी कि स्टोर का कोई शॉर्ट कोड होता है या फिर ब्लैंक होता है। ठीक है, तो मैं स्टोर को एडिट किया हूँ, एडिट पे क्लिक करने के बाद ओके, तो बाकी सारे पेजेस का तो शॉर्ट कोड होता है बट स्टोर के पेज का कोई शॉर्ट कोड नहीं है। जस्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है स्टोर लिख के, मतलब एक पेज का नाम स्टोर देना और पब्लिश कर देना और यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर देना, राइट, सिंपल। अब आपको क्या करना है, अब अगर आपकी जो मतलब प्रोडक्ट है उसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम में, ग्राम में, LBS में, OZ में, इंडिया में लोग बाग KG में रखते हैं, आउट ऑफ इंडिया LBS में रखते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, व्हाटएवर यू वांट। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है कि आप इनेबल करना चाहते हैं क्या प्रोडक्ट रिव्यू। अगर आप इनेबल करना चाहते हैं तो कीजिए, अदरवाइज आप इसको डिसेबल कर दीजिए। यहाँ पर एक ऑप्शन है कि सिर्फ और सिर्फ जो परचेज किए हुए हैं सिर्फ वो ही रिव्यू दे पाएंगे, तो आप इसको राइट रहने दीजिए। अगर आप चाहते हैं कोई भी रिव्यू दे दे, बिना परचेज भी रिव्यू दे दे, तो आप इसको हटा दीजिए। ठीक है, इनेबल स्टार रेटिंग्स ऑन रिव्यू, ये भी आपके ऊपर है, अगर आप हटाना चाहें या फिर लगाना चाहें। ठीक है, तो आप इनको देख लेना। फिर हम जाते हैं शिपिंग वाले सेक्शन पे। आप यहाँ पर जोन बना सकते हैं, लाइक अगर आपके शिपिंग के चार्जेस आपको मैनेज करने हैं कि भैया इस इस क्या बोलते हैं पिन कोड पे, इस पिन कोड पे इतना शिपिंग चार्ज लगेगा, इस पे इतना लगेगा। अगर आपका डिलीवर वाला कंटेंट है जो डिलीवरी होती है तो आप शिपिंग जोन यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, फिर अगला आता है पेमेंट का ऑप्शन। ओके, तो पेमेंट के ऑप्शन में अब आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन दिखाता है, COD का, चेक पेमेंट का, डायरेक्ट ब्रांड, ये सारे के सारे अभी ऑफ है। बट अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप हिंदी जानते हो, अगर आप, मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ तो मोस्टली जो मेरी ऑडियंस है वो इंडियन की है और वो हिंदी समझते हैं। तो इंडिया में जो हम पेमेंट गेटवे यूज करते हैं ना मोस्टली, वो हम करते हैं पेयू मनी, पेयू मनी, और हम करते हैं रेजर पे, राइट, और हम करते हैं इंस्टा मोजो। तो आपको क्या करना होता है, जब भी लाइक अगर मुझे, मैं एक मिनट इंस्टा मोजो और खोल लेता हूँ। अब लेट सपोज मुझे पेयू मनी से पेमेंट एक्सेप्ट करनी है, तो पेयू मनी की वेबसाइट पे जाना है, आपको यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद ये आपसे आपकी डॉक्यूमेंट मांगेगा, लाइक आपका आधार कार्ड वगैरह, ये सब डॉक्यूमेंट मांगेगा, आपकी बिजनेस वेबसाइट मांगेगा। 2-3 दिन में आपकी वेबसाइट को रिव्यू कर देगा, सेम रेजर पे और सेम इंस्टा मोजो। फिर आपको ये रिव्यू करने के बाद एक की देते हैं। ठीक है, उस की को आपको कहाँ लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप किसी एक या फिर आप तीनों से भी ले सकते हैं, रिव्यू ले लेना। ठीक है, रिव्यू लेने के बाद आपको क्या करना है, प्लगइन के सेक्शन में जाना और ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। आप जिस भी लाइक अगर आपने पेयू मनी से अप्रूवल मिल गया तो आपको सर्च करना है पेयू। पेयू जैसे आप सर्च करेंगे आपको इनका प्लगइन मिल जाएगा, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है।
इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के बाद अब आप जब यहाँ पर रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन दिख जाएगा पेयू का। आप इसको सेटअप करने के बाद इनेबल कर लेना, ठीक है। सेटअप में आपको जस्ट क्या डालना होता है, अपनी ऑथ क्लाइंट की और क्लाइंट सर्वर आईडी, ये दोनों आपको देता है पेयू आफ्टर क्रिएटिंग अकाउंट ऑन इट, ठीक है। फिर आप इसको इनेबल कर सकते हैं, तो आपकी वेबसाइट पे लोग पेयू मनी से पेमेंट कर पाएंगे। तो आप ऐसे पेयू मनी, रेजर पे और ये तीसरा क्या था, या फिर आप कोई अदर भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल के लिए आप पेपाल भी कर सकते हैं। तो आप जो भी चाहें उनका प्लगइन इंस्टॉल करें और यहाँ पर वो ऑप्शन आ जाएगा। अगर यहाँ नहीं है, पेपाल तो ऑलरेडी है, बट अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो उनका डेडिकेटेड प्लगइन आपको मिल जाएगा, ठीक है। पेमेंट डन। अब चलते हैं अकाउंट एंड प्राइवेसी के उसमें। तो यहाँ पर ये जो आपके काफी सारे पॉइंट्स हैं जो आपको डीपली समझने की जरूरत है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे कोई भी बिना अकाउंट के क्या बोलते हैं ऑर्डर प्लेस कर दे, बिना अकाउंट क्रिएट किए, तो आप गैस चेकआउट पे इनेबल कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि क्या बोलते हैं प्लेस ऑर्डर करते वक्त अगर वो अपने लॉगिन पुराने अकाउंट में लॉगिन कर पाए, ऐसी एबिलिटी देना चाहते हैं, तो इस पर चेक कर देना। तो आप एक काम करना, मैं अगर इन सबको पढ़ पढ़ के बोलूंगा तो शायद काफी टाइम लग जाएगा, तो आप इन सबको पढ़ लेना, अपने नीड के अकॉर्डिंग इनको टिक मार्क कर लेना, राइट। फिर चलते हैं ईमेल्स की तरफ। आप वेट 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 वेट, ईमेल, मेरा ईमेल आ जाएगा पर्सनल, ओके। तो ईमेल में बस आपको ईमेल्स दिखा देगा कि कहाँ पर आपको कौन सा ईमेल भेजना है। लाइक जब ऑर्डर आए तब आपको कहा किस मेल पे ईमेल भेजना है, जब कोई ऑर्डर पहुंच जाए तो किस ईमेल पे ईमेल पहुंचना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी सेटिंग आ जाएगी। मैं इसको ओपन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरा पर्सनल ईमेल में शेयर नहीं करना चाह रहा, ठीक है। और फिर ये आपका एडवांस में चले आते हैं, ओके। एडवांस में आने के बाद देखो, अभी मैंने आपको बताया आप कैसे कार्ट पेज बना सकते हैं और ये अदर पेजेस बना सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, पेज कहाँ गया, यहाँ पर वे सेलेक्ट कर देना है बनाने के बाद कि कौन सा आपका कार्ट पेज है, कौन सा आपका चेकआउट है। अभी आपका बाय डिफॉल्ट बना हुआ है बिकॉज आपने डेमो इंपोर्ट किया था, अदरवाइज आपको बनाने के बाद ऐसे सेलेक्ट करना पड़ता। टर्म्स एंड कंडीशन का भी आप एक पेज बना सकते हैं और यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। अब कर दिया इसको सेव। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया मैं आपको बता देता हूँ एक बार, हल्का सा क्विक रिमाइंड। मैंने आपको बताया कैसे आप पूरा होम पेज एडिट कर सकते हैं, कैसे आप नया प्रोडक्ट लगा सकते हैं, कैसे आप क्या बोलते हैं इसकी पूरी सेटिंग बताई, और पेमेंट मेथड कैसे ऐड कर सकते हैं वो भी बताया। अभी हम कहाँ जाते हैं, अभी हम जाते हैं हेडर पे, हेडर कैसे चेंज करना है, और जाते हैं फुटर पे, फुटर कैसे चेंज करना है, सिंपल। तो अभी हेडर चेंज करने के लिए आपको क्या करना होता है, सिंपल सिंपल आपको जाना है, आपको यहाँ पर देखो मेन्यू का ऑप्शन दिखेगा, मेन्यू का ऑप्शन दिखेगा अपीयरेंस में। अपीयरेंस में आपको मेन्यू में जाना है, और मेन्यू में जाने के बाद आपको एक क्रिएट न्यू मेन्यू करना है। अगर आप पुराने को एडिट करना चाहते हैं, ये पुराना है, तो आप सीधा सीधा मैनेज लोकेशन में जाइए और देखिए कि आपका कौन सा मेन्यू कहाँ पर है। प्राइमरी मेन्यू में आपका मेन मेन्यू है, ठीक है। तो अगर मैं उसी को एडिट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा मेन मेन्यू और उसको सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद ये मेरे पास मेन मेन्यू खुल के आ गया जो यहाँ पर है। मैं इसमें से कोई ऑप्शन डिलीट कर सकता हूँ, मैं डिलीट कर सकता हूँ, या फिर मैं कोई पेज यहाँ से ऐसे चेक मार्क करके ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम पुराना एडिट नहीं करते, एक नया बना लेते हैं। तो मेन्यू, एक क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक किया और हम एक नया बना लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं मेन्यू, और मेन्यू नाम रखने के बाद हम कर देते हैं क्रिएट न्यू पे क्लिक। देखो सब कुछ सिंपल हो रहा है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, आप 2 बार देखो इस वीडियो को, 3 बार देखो, आपको आ जाएगा। मैं यहाँ पर होम का, अबाउट का, कार्ट का एंड होम का, अबाउट का, कॉन्टेक्ट अस का, ये 3 पेजेस ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। ऐड कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब देखो हमारा जो है ऊपर का मेन्यू बदल गया है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जो है चेंज कर देना। वेट ए मिनट, ये नहीं बदला है बिकॉज यहाँ पर हमने चेक नहीं किया था। अभी प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक किया, प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक करने के बाद अब ये बदल जाएगा, रिफ्रेश हो रहा है और ये डन। अभी मैंने रिफ्रेश किया और देखो हमारा जो है मेन्यू बदल गया। अब ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दिया। अब हम चलते हैं अपने विजिट्स की तरफ, ये भी बहुत ज़रूरी पार्ट है। तो हम जाएंगे विजिट्स की तरफ। अपीयरेंस में यहाँ पर आपको विजिट्स का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। विजिट्स को आप ध्यान से देखिए, आपके पास क्या है, आप मेन स्लाइड बार पे क्या क्या लाना चाहते हैं, हेडर पे क्या लाना चाहते हैं, फुटर में क्या लाना चाहते हैं,
और फुटर के विजिट एरिया में क्या लाना चाहते हैं, ये सब आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। बातें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, सिंपल करते हैं। आने के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर आपको देखो सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, प्रोडक्ट रेंज का दिख रहा है कि देखो यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन दिख गया, यहाँ पर आपको दिख रहा है बेस्ट सेलर प्रोडक्ट कौन सा है, फिल्टर बाय प्राइस भी दिख रहा है, फिल्टर बाय कलर और साइज दिख रहा है। किस वजह से? वो कॉमर्स स्लाइड बार की वजह से। ठीक है, वो कॉमर्स स्लाइड बार में देखो आपका सर्च का भी ऑप्शन है और बेस्ट सेलर प्रोडक्ट का भी है, ब्राउज बाय कैटेगरीज का है, फिल्टर बाय प्राइस का है। आप इसमें से कोई अगर आपको लाइक सर्च का हटाना है तो आप जस्ट ऐसे क्लिक कीजिए और इसको हटा दीजिए, मतलब यहाँ से डिलीट कर दीजिए या फिर ऐसे हटा दीजिए। ठीक है, मैं नहीं हटाना चाह रहा तो मैं इसको वापस यहीं लगा देता हूँ। आप कोई इमेज लगाना चाहते हैं साइड में तो आप इमेज लगा सकते हैं, यहाँ पर बस इमेज ऐड कर देना। बहुत सिंपल है। आप जो भी यहाँ पर साइड में लगाना चाहते हैं वो आप सिंपली यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट के साइड में क्या लगाना चाहते हैं, लाइक अगर मैंने अभी एक प्रोडक्ट ओपन किया तो आप प्रोडक्ट के साइड बार में क्या लगाना चाहते हैं, जो भी आप लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऐसे लगा देना कि आप मेन स्लाइड बार के सामने क्या लगाना चाहते हैं, हेडर में क्या लगाना चाहते हैं, फुटर में क्या लगाना चाहते हैं, फुटर के विजिट में क्या लगाना चाहते हैं। आप जो भी विजिट में जो भी लगाना चाहेंगे वो आपका यहाँ पर इजीली लग जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अभी मैंने आपको समझा दिया है हेडर का भी, फुटर का भी और होम पेज का भी, और आई थिंक ये सब हो गया डन। अब बनाते हैं कस्टम होम पेज। देखो अभी क्या होता है कि कभी कभी आपको ये बनाए हुए डेमो के लेआउट पसंद नहीं आता है तो आपको बनाना पड़ता है कस्टम। तो मैं आपको अब सिखाता हूँ कैसे आप बना सकते हैं कस्टम होम पेज। क्या करना है, अ, अभी देखो आपका ई कॉमर्स वेबसाइट का सारा काम हो गया है। जस्ट अगर आप इस वीडियो को फिनिश कर सकते हैं, हट सकते हैं, लेकिन अगर आप कस्टम होम पेज बनाना चाहते हैं तो आप अब इस वीडियो को आगे देख सकते हैं, अदरवाइज आप इस वीडियो को लीव कर सकते हैं। ओके, सो अब हम बनाते हैं कस्टम होम पेज। हम जाएंगे पेजेस पे और एक ऐड न्यू पेज पे क्लिक कर देंगे। ऐड न्यू पेज पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर पेज का नाम डालेंगे होम पेज न्यू, या फिर आप जो भी टाइटल देना चाहें दे सकते हैं, और मैं इसको कर देता हूँ पब्लिश। पब्लिश करने के बाद आपको इसको करना है एडिट विद एलिमेंटर। अब हम सेम पेज को क्लोन करने वाले हैं। देखो हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट का सारा काम मैंने समझा दिया है, एट द एंड में इसको लेके आया हूँ जिससे बाकी जो ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाने आए थे सिर्फ डेमो से उनको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अभी देखो इसको बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम ऊपर से ही बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपको जब स्टार्टिंग में खोलते हैं तो कुछ इस टाइप का लेआउट आता है। ठीक है, ओके, सो अभी इस टाइप का लेआउट है। आपको क्या करना है, यहाँ पर इस प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको ये जो सिंगल है इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये जो 9 डॉट्स हैं, 9 डॉट्स पे क्लिक करना है और इनर सेक्शन को ड्रैग करना है एंड ड्रॉप कर देना है। क्या किया, सिंपल हमने कुछ नहीं किया, प्लस पे क्लिक किया, नंबर 1 सिंपल पे क्लिक किया और इनर सेक्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। इससे क्या हुआ, हमारा एक बड़े सेक्शन के अंदर दो छोटे सेक्शंस बन गए, और हम यही चाहते थे कि एक बड़े सेक्शन के अंदर दो छोटे सेक्शन बन जाए। ठीक है, कितना सिंपल था ना। तो अब हम एक सेक्शन में लगा देते हैं इमेज और अदर सेक्शन में हमें क्या लगाना है, टेक्स्ट हेडिंग, टेक्स्ट हेडिंग और बटन। ठीक है, तो कितना सिंपल है, हमने ड्रैग किया एंड ड्रॉप किया, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप, टेक्स्ट हेडिंग, टेक्स्ट टेक्स्ट एंड बटन। ठीक है, अभी देखो क्या है कि अगर अभी फिलहाल मैं एक इमेज चूज कर लेता हूँ, इमेज ये थी, एंड इमेज चूज करने के बाद हम टेक्स्ट भी कर लेते हैं। लाइक अगर मैं इसको जस्ट जल्दी जल्दी फास्टली मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, एंड ये हुआ कॉपी एंड देन ये हुआ कॉपी एंड हियर यू गो। ओके, ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका टेक्स्ट है, और इस बटन पे क्लिक हियर की जगह पे मैं कर देता हूँ शॉप नाउ, एंड शॉप नाउ पे यहाँ पे हम शॉप का लिंक दे सकते हैं, हम इसका कोई आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं इस बटन का। लाइक अगर हम चाहें कि इसका आइकन ये हो, फिर हम आइकन की पोजीशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि इसको बिफोर शो करना चाहते हैं या फिर आफ्टर। मैं आफ्टर कर देता हूँ। फिर हम इसका कलर वगैरह हम जो भी करते हैं वो कहाँ से करते हैं, स्टाइल से। तो स्टाइल पे जाइए, स्टाइल पे जाने के बाद बैकग्राउंड कलर जो है वो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर करने के बाद हम इसको क्या बोलते हैं, रेडियस भी दे सकते हैं इफ यू वांट। ठीक है, पैडिंग का भी क्या बोलते हैं, पैडिंग भी। लाइक अगर मैं इसको चाहता हूँ कि लेफ्ट से 30 हो जाए, राइट से 30, मतलब इसका थोड़ा साइज बड़ा कर रहे हैं और
बॉटम से मतलब ऊपर और नीचे से tan और tan हो जाए इफ आई वांट दिस। ओके, सो अभी ये थोड़ा छोटा लग रहा है तो हम टॉप एंड बॉटम से 15 कर दे रहे हैं। देखो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। पैडिंग क्या होता है कि हमें किसी की शेप कैसी करनी है, हमें टॉप से कितनी करनी है, बॉटम से कितनी करनी है, लेफ्ट से कितनी करनी है, राइट से कितनी करनी है, ऐसा करके हमने एक परफेक्ट पैटर्न बना दिया। अभी देखो क्या है, हम एक पर्टिकुलर लाइक हमें अगर इसका कलर रेड करना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे, स्टाइल पे जाएंगे, स्टाइल पे जाने के बाद हम टेक्स्ट कलर पे जाएंगे, उसका कलर कर देंगे चेंज। अगर हम इसको छोटा बड़ा करना है तो हम इसको इजीली ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, सिंपल है। जो भी हमें इसको शेप से रिलेटेड जो भी करना है वो हम यहाँ से करेंगे, स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाके हम फोंट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट इसका जो फोंट है, अगर आप अगर आपको वो फोंट पसंद नहीं आ रहा और आप हर बार अब जाके इसको मतलब हर बार आप यहाँ पे जाएंगे, फिर स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाके फिर उसको बदलेंगे, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप ना एक एक बाई डिफॉल्ट जो है फ़ॉन्ट है उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैं इसको पहले अपडेट कर देता हूँ। इतने वर्क को अभी हमने जस्ट इतना बनाया है, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आप जाएंगे साइट सेटिंग पे, ठीक है। और साइट सेटिंग्स पे जाने के बाद आप ग्लोबल कलर्स को चेंज कर सकते हैं और आप ग्लोबल फ़ॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं, प्राइमरी में कौन सा, सेकेंडरी में कौन सा, आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। मैं बैकग्राउंड को चेंज कर दे रहा हूँ। बैकग्राउंड देखो अभी पूरा कंप्लीट वाइट नहीं है, मैं क्या कर देता हूँ कि मैं इसको बैकग्राउंड को कंप्लीट, यहाँ पे मैं क्लासिक पे क्लिक किया और इसको कर देता हूँ कंप्लीट वाइट, ठीक है। और बैक मोबाइल का भी मैं बैकग्राउंड कर देता हूँ कंप्लीट वाइट, ठीक है। और मैं कर देता हूँ इसको अपडेट। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको इजीली आई थिंक समझ में आया होगा अभी तक मैंने क्या किया, ठीक है। अभी हमने ये बना दिया, जस्ट एक ये छोटा सा बटन रह गया था, इसको भी अभी इसको कट कर देते हैं। और कट करने के बाद यहाँ पर हमने फिर से हेडिंग लिया और ड्रैग एंड ड्रॉप। देखो सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप का खेल है, कुछ यूनिक नहीं है। यहाँ पे शॉप नाउ में हम शॉप का यहाँ पर बटन कंटेंट में जाएंगे और यहाँ पे लिंक दे देंगे हमारे स्टोर का, ठीक है। फिर ये आप बाद में दे देना। फिर आपको क्या करना है, अब हम बनाने वाले हैं ये, ठीक है। इसको बनाने के लिए क्या करना है, सिंपल इस प्लस पे क्लिक कीजिए और कितने हैं 4, तो 4 पे क्लिक कीजिए। और 4 पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, मतलब आपने 4 कॉलम्स में डिवाइड कर दी एक रो को। फिर आप थोड़ा नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद आपको एक आइकन बॉक्स दिखेगा, उस आइकन बॉक्स को यहाँ पर डाल दीजिए। आइकन बॉक्स को डालने के बाद आप यहाँ पे सर्च कीजिए शिपिंग। शिपिंग सर्च करने के बाद आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और शिपिंग मतलब आप काफ़ी सारे आइकन्स है, जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ पे डालिए। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालने के बाद उसका टेक्स्ट डालिए। टेक्स्ट वगैरह डालने के बाद अगर आप चाहते हैं कि इसकी पोजीशन यहाँ पे हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आप अदर चीज़ चाहते हैं लाइक इस जो कंटेंट है, कंटेंट का साइज छोटा बड़ा करना चाहते हैं, आइकन का साइज में स्पेस देना चाहते हैं, आइकन को बड़ा या छोटा करना चाहते हैं, ठीक है। या फिर आप कंटेंट का कलर वगैरह, देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि जितना भी इस चीज से रिलेटेड कस्टमाइजेबल है शेप से, वो यहाँ स्टाइल में होता है। तो अभी हम इसको कर देते हैं डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट करके यहाँ पे ले जा देते हैं, या फिर हम पूरी कॉलम को ही डुप्लीकेट कर देते हैं और इस किसी एक को कर देते हैं डिलीट। चलो इसको भी डिलीट कर देते हैं, 3 इज इनफ। आप इसको एडिट कर लेना बाद में जो भी आपको रखना है। हम आगे चलते हैं। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे, हम ये वुमेन वाला सेक्शन बनाएंगे और इसको कॉपी कर देंगे, मैन वाला बन जाएगा। हम बेबी बॉय वाला बनाएंगे, उसको कॉपी कर देंगे, बेबी गर्ल वाला बन जाएगा। राइट, गॉट मी। तो अभी क्या करेंगे, इसको कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड करने से पहले ना यहाँ पे एक स्पेस वाला ऑप्शन है, स्पेस दे देते हैं हल्की सी। ये स्पेस दी और इसको ऐसे करके ऊपर ले गए, ठीक है। सिंपल है, आप जिसको भी ऊपर ले जाना चाहे, जिसको आप नीचे ले जाना चाहे, सिंपली कर सकते हैं, ठीक है। हल्का सा मैंने स्पेस दे दिया जिससे थोड़ा अच्छा लगे लुक, ठीक है। अभी हम यहाँ पे इमेज लगाते हैं। इमेज लगाने के बाद हम क्या करने वाले हैं, ये जो वुमेन वाली है इस इमेज को लगा देते हैं। तो ये वाली इमेज थी, इसको हमने कर दिया इंसर्ट। इंसर्ट करने के बाद हमें यहाँ पर एक टेक्स्ट को भी कर देते हैं इंसर्ट, और टेक्स्ट हमने कर दिया इंसर्ट। एंड देन देखो यहाँ पे ना, अगर आपका ये देखो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा टुगल बार का, अगर अगर ये आपको ऑप्शन नहीं आ रहा अलाइन का, तो आप यहाँ पे क्लिक करना, ये आ जाएगा। तो हमने ऐसे अलाइन कर दिया इसको मिडल में। मिडल में अलाइन करने के बाद आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं और बोल्ड से हटा भी सकते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि इसके जैसा बना रहे थे हम, तो इसके जैसा बनाने के लिए देखो क्या करना है कि हमने ना
जो अभी ये जो कॉलम है बिल्कुल चिपके हुए हैं, तो मैंने इसमें क्या किया हुआ है, थोड़ा सा इनके बीच में स्पेस दिया हुआ है। ये मैंने कैसे किया हुआ है, यहाँ कॉलम में क्लिक कीजिए, एडवांस में जाइए, क्योंकि हमें इस पर्टिकुलर कॉलम को एडिट करने वाला है। ये जो मार्जिन है इसको अनलिंक कीजिए, और लेफ्ट से मैंने क्या किया हुआ है, 20 का मार्जिन दिया हुआ है, और राइट से भी मैंने 20 का मार्जिन दिया हुआ है, तो ये इधर से और इधर से 20 कम हुआ है, राइट। ठीक है। ऐसा करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये इसी को मतलब पैडिंग भी देनी है ऊपर और नीचे तक, क्योंकि क्या है कि ये जो साइड वाली इमेजेस है ये थोड़ी लॉन्ग है, और जो बीच वाली है छोटी है। तो हमें क्या करना है कि ये थोड़ी लॉन्ग कर रही है, लॉन्ग करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा टॉप से पैडिंग दे देंगे, लाइक अगर मैं 80 के लगभग देता हूँ, और बॉटम से भी मैं 80 के लगभग देता हूँ। अभी आप सोच रहे होंगे कि बीच में अलग कलर हो गया, यहाँ पे तो कलर अलग है, लेकिन यहाँ पे अब बीच में व्हाइट व्हाइट हो गया, इसका क्या सोल्यूशन है। देखो एक कलर कोड एक्सटेंशन आता है, कोड जिला, मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड किया हुआ है, कलर जिला। तो आप इसको कलर जिला डाउनलोड कर लेना, और अपने क्रोम में जो है ऐड कर लेना, सिंपल, जैसे आप अदर एक्सटेंशन करते हो। तो ये क्या करता है, ये आपको करंट कलर को पिक करने में हेल्प करता है। तो मैंने ऐसे सिंपल किया, और जो पिक का कलर था वो चूज कर लिया। चूज करने के बाद मैं क्या करूंगा, इस कॉलम पे क्लिक करूंगा, स्टाइल पे जाऊंगा, और ये बैकग्राउंड टाइप पे जाकर कॉपी किया हुआ कलर कर दूंगा पेस्ट, बन गया, सिंपल। अब इस कॉलम को करना है डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट करने के बाद इसको ले जाना है लास्ट में, और एक कर देते हैं डिलीट, ठीक है। और इसमें लगा देने हैं मैन की, मैन मैन मैन, वेयर इज अवर मैन, ये वाला, इसकी फोटो थी डेमो में, तो डेमो वाली फोटो लगा दी। अभी देखो इसका कलर थोड़ा सा अलग है, तो वापस से ऐसे बैकग्राउंड कॉपी करते हैं, बैकग्राउंड कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाते हैं, स्टाइल में जाते हैं, स्टाइल में जाने के बाद चेंज कर देते हैं, करेक्ट। बीच में इमेज, बीच में वापस से एक इमेज लगाते हैं, इमेज लगाने के बाद इस टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, और टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद टेक्स्ट को यहाँ पर नीचे लाते हैं। यहाँ पे भी देखो वुमेन की जगह पर मैन कर देते हैं, ये हो गया मैन। यहाँ पर देखो टेक्स्ट वगैरह आप बाद में चेंज कर लेना, ठीक है। यहाँ पर हम लगा देते हैं पिक ऑफ बेबी बॉय, एंड फिर इसको थोड़ा कर देते हैं छोटा, और फिर इसको कर देते हैं डुप्लीकेट, एंड पिक लगा देते हैं बेबी गर्ल की, सॉरी बेबी गर्ल की, एंड इसको भी कर देते हैं थोड़ा छोटा, इसको मीडियम कर देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ज़्यादा हो गया, मीडियम कर देते हैं, ठीक है। अभी इस टेक्स्ट का भी हम एक बार डुप्लीकेट कर देते हैं, क्योंकि उस ऊपर का भी कुछ टेक्स्ट होगा, ठीक है। डन सो फार। अभी इनका बैकग्राउंड भी मैच करना है जैसे उनका किया था, उससे पहले हम इस कॉलम की जो है एडवांस में जाकर लेफ्ट और राइट से 20-20 का मार्जिन देते हैं, ठीक है। लास्ट, इस लास्ट वाली का ऑलरेडी है, क्योंकि हमने पुरानी वाली ये वाली जो है कॉपी की थी वहां पर डुप्लीकेट, ठीक है। अभी करने के बाद इस पिक का जो ये पिक है इसका बैकग्राउंड मैच करेंगे, तो फिर से अपने कलर जिला पे जाएंगे और कॉपी करेंगे। फिर अभी देखो पहले हम क्या कर रहे थे, पूरे कॉलम का जो है बैकग्राउंड कलर सेम कर दे रहे थे, लेकिन अगर हम इसमें भी पूरे कॉलम का कर देंगे तो ये दो तो अलग अलग हैं, इनका भी हो जाएगा। तो हम अब इस बार हम सिर्फ करेंगे सिर्फ फोटो का बैकग्राउंड कलर सेम। तो फोटो पे यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करेंगे, अगर हम पूरे कॉलम का करते तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ पेंसिल पे कर रहे हैं। यहाँ पे क्लिक किया, बैकग्राउंड पे गए। जब हम पूरे कॉलम का करते हैं तो बैकग्राउंड यहाँ पर मिल जाता है, बट जब हम ऐसे सिर्फ एक पर्टिकुलर इमेज का करते हैं तो एडवांस में जाके आपको यहाँ पे नीचे बैकग्राउंड का मिलेगा, और कलर कर देना पेस्ट, ठीक है। सेम वी गोना डू विद गर्ल, एंड ये हो गया हमारा डन, ठीक है। तो ये पोर्शन हमारा प्रिटी मच कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, अब हम चलते हैं यहाँ, ठीक है। तो अब ये बनाने के लिए सिंपल दो चूज कीजिए, पहले थोड़ा स्पेसिंग दे देते हैं। तो यहाँ से मैं ऐसे स्पेस लिया और पेस्ट कर दिया, ठीक है। स्पेस डालने के बाद अब यहाँ पर इमेज डालते हैं, और इमेज डालने के बाद अपना कोई भी बैनर जो है लगा देते हैं। तो मैं बैनर ये लगा दे रहा हूँ। बैनर लगाने के बाद नीचे इस साइड आपको लगाना है टेक्स्ट, टेक्स्ट और हेडिंग और बटन, टेक्स्ट हेडिंग एंड बटन, ठीक है। बटन भी आप देखो बार बार अगर आपको बदलना पड़ रहा है तो आप ग्लोबल सेटिंग में वहां से चेंज कर सकते हैं, या फिर आप इसी को डुप्लीकेट करके और ऐसे पकड़ कर नीचे ले जा सकते हैं। मैं लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी पड़ सकता है,
अगर आप हल्का सा नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा। ओके डन। ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं डिलीट, या फिर आप सीधा सीधा ना वहां से कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी करके और आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपने डिजाइन बनाया है। ठीक है, तो अभी ये हमने बना लिया ये। अब इसके बाद हम चलते हैं इस पर्टिकुलर डिजाइन की तरफ। ठीक है, इसको बनाने के लिए क्या करना है, ओके ये डन। वेट, अब हल्का सा स्पेस फिर से ऐड करते हैं। देखो स्पेस हल्का सा हर एक सेक्शन के बाद ऐड कर देना चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि 3 कॉलम्स लेते हैं, और 3 कॉलम्स लेने के बाद 2 में रखते हैं इमेजेस, इमेज एंड इमेज, और इमेज चूज कर लेते हैं। लाइक अगर मैं इसमें लगा देता हूँ, ये बदल गई, इधर बदल दी मैंने, इधर लगा देते हैं ये, एंड इधर इमेज लगा देते हैं ये। ओके डन। अब देखो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो अभी हम बैकग्राउंड कलर में जाएंगे, यहाँ पर इस पे ये 6 डॉट पे क्लिक करेंगे, स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाने के बाद हम इसका कर देंगे बैकग्राउंड कलर हल्का सा डार्क। दैट्स गुड, प्रीटी गुड। अभी बीच का जो सेक्शन है इस पे जाते हैं। बीच के सेक्शन पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर टेक्स्ट डालना है, फिर आपको हेडिंग डालना है, फिर आपको, पहले चलो इस टेक्स्ट को कंप्लीट कर देते हैं। आप जो भी लिखना चाहें लिख देना, मैं इसी को लिख दे रहा हूँ, मैं जो भी था, डील ऑफ द डे, और फिर इसको मिडल में ले आया। मिडल में लाने के बाद ये आपका क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये आ गया, एंड देन इसको भी मिडल में ले आते हैं। थोड़ा जम नहीं रहा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ओके वट एवर इट इज। अभी देखो क्या करते हैं, ये थोड़ा बड़े बड़े लग रहे थे, इनको हल्का सा ऐसे करके 25% इसको ले जाते हैं, 25% के आसपास ही इसको ले जाते हैं। मैं भी परफेक्टली नहीं कर रहा हूँ, अप्रोक्स कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं, ये डन। ओके, अब बीच में हमें काउंटडाउन चाहिए, तो आपको सर्च करना COUNT। ओके काउंटर सी, ओके, तो ये कोई अच्छा वाला काउंटर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, काउंटर के लिए एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं जिसका नाम है एलिमेंटर किट। ठीक है, तो हम जाएंगे प्लगइन के सेक्शन में, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर सर्च करेंगे एलिमेंटर किट। ठीक है, तो क्योंकि ये जो काउंटर है ना, ये मैंने एक प्लगइन से लगाया हुआ है जिसका नाम है एलिमेंटर किट। इसको मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद मैंने कर दिया इसको ऐड। ऐड करने के बाद अगर मैं इसको, जब इसको 1 मिनट एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट होने के बाद अब मैं जब इसको रिफ्रेश करूंगा तो ओके ये लोड हो रहा है, एंड डन। वापस से नीचे आते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं। देखो अभी यहाँ पे हमें ना नए ऑप्शन आए हैं, नए ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये हेडर एंड फुटर ब्लॉक के नीचे एलिमेंटर किट के जो आपके ऑप्शन देखने के लिए मिले होंगे। तो एलिमेंटर किट के ऑप्शन क्यों आए हैं, क्योंकि मैंने ये प्लगइन जो है इंस्टॉल किया है। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल करने के बाद अब मैं सर्च करता हूँ COUNT काउंटडाउन, और ये आ गया मेरे पास एलिमेंटर किट का काउंटडाउन। काफ़ी सारे लेआउट्स हैं, मैंने वहाँ पर ये लगाया हुआ है, तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद क्या करना है, कंटेंट पे जाना है, इसको थोड़ा सा नीचे करना है, टाइमर सेटिंग पे जाना है, और आपको किस डेट के लिए काउंटडाउन लगाना है वो डेट या फिर मंथ जो है चूज कर लेनी है। चूज करने के बाद आप इसमें बाकी चीजें भी सेट कर सकते हैं कि एक्सपायर होने पे क्या आएगा, क्या टैक्स आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, ये सब आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप जो भी है ये टेक्स्ट वगैरह डाल देना, प्रोमो कोड वगैरह जो भी आपको देना है। प्रोमो कोड शायद मैंने आपको सिखाया नहीं था कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। सीधे सीधा वूकॉमर्स में जाना, वूकॉमर्स में जाने के बाद आपको कूपन्स का ऑप्शन दिखेगा, कूपन्स में जाकर आप प्रोमो कोड बना सकते हैं। ठीक है, आप प्रोमो कोड बनाना और अपने यूजर्स को दे देना। तो क्रिएट योर फर्स्ट प्रोमो कोड पे क्लिक करो, और फिर लाइक अगर आप कार्ट में डिस्काउंट देना चाहते हैं या फिर आप परसेंटेज में डिस्काउंट देना चाहते हैं, जो भी आप देना चाहते हैं वो दो, और आप प्रोमो कोड बना दो। उसकी आप एक्सपायरी डेट वगैरह ये सब सेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जो भी डालना चाहें, लाइक
प्रोमो कोड जो भी आप बनाएंगे वो आप डाल देना। थोड़ा सा अच्छा लगता है जब आप थोड़ा डिस्काउंट वगैरह देते हैं, यूजर्स अट्रैक्ट होते हैं। एंड फिर एक बटन जो है वो ही अपना पुराने बटन को कर देते हैं कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद नीचे ले जाकर कर देते हैं यहाँ पर पेस्ट। गुड। और इसको कर देते हैं मिडल में। दैट्स गुड। अभी लास्ट चीज क्या बची है? ओके, प्रोडक्ट ऐड करना। तो प्रोडक्ट ऐड करने का वही सिंपल एक वो लो एंड यहाँ पर शॉर्ट कोड टाइप करो, SHORT शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड डालने के बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया था वूकॉमर्स की वेबसाइट पे जाओ और सर्च करो वूकॉमर्स शॉर्ट कोड फॉर प्रोडक्ट्स। एंड मैं आपको पहले भी इस वीडियो में बताया था कैसे आप शॉर्ट कोड बना सकते हैं, मतलब मैंने आपको समझाया भी था। तो मैं फिलहाल ये पकड़ ले रहा हूँ 3 प्रोडक्ट का और मैं कर देता हूँ इसको अप्लाई। इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट लिमिट 3 होने चाहिए, मतलब 3 प्रोडक्ट होने चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका मतलब है 3 प्रोडक्ट होने चाहिए, 3 कॉलम में होने चाहिए और बेस्ट सेलिंग होनी चाहिए, जो सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं 3 प्रोडक्ट हैं और 3 ही कॉलम में। ठीक है, अदर शॉर्ट कोड्स भी हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये थोड़ा सा प्रोडक्ट लिमिट 8 कॉलम 4, कैटेगरीज वगैरह आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप डालिए। लाइक मैं अभी ये डाल दे रहा हूँ प्रोडक्ट लिमिट 8 कॉलम 4। लुकिंग गुड। ओके, अब कर दे रहे हैं ये नीचे वाला ऑप्शन अवर पार्टनर्स। तो ये 2 ये बनाया, इसको थोड़ा छोटा किया, इधर हेडिंग डाला, हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर लिख दिया अवर पार्टनर्स। एंड अवर पार्टनर्स लिखकर यहाँ पर दूसरी साइड थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन किया और आपको दिख जाएगा इमेज कैरेसर का ऑप्शन। इमेज कैरेसर पे क्लिक किया और यहाँ पर इमेज जो है सेलेक्ट कर ली, जो आप यहाँ पर अवर पार्टनर्स की इमेजेस में दिखाना चाहते हैं। तो कौन से सेलेक्ट करूँ? लाइक मैं ये चारों डाल दे रहा हूँ और ये हो गया इंसर्ट। सो दैट्स ऑल, आपका बन चुका है कस्टम होम पेज फाइनली। तो अभी आई थिंक जो मैंने आप अभी इसको जो हमने अभी बनाया है इसको सेट कर देते हैं। देखो अभी क्या है, अभी ये जो हमने इंपोर्ट किया था वो हमारा बाय डिफॉल्ट है, बट अगर हम उसकी जगह पर लगाना चाहते हैं जो हमने अभी बनाया है, तो हमें क्या करना है? सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद हमें जाना है रीडिंग में। रीडिंग में जाने के बाद हमें क्या करना है? यहाँ पर आपको होम पेज पे अपना जो आपने होम बनाया है उसको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना है, फिर आपका होम न्यू पेज, मतलब मैंने ये बनाया था होम पेज न्यू, तो इस पर कर दिया क्लिक। क्लिक करने के बाद कर देना सेव चेंज। एक और पॉइंट, सर्च इंजन विजिबिलिटी पे आप यहाँ पर ना टिक लगा के रखना जब आप अपनी वेबसाइट को बनाएं, वरना क्या होगा कि जो आप जब हम वेबसाइट को बनाते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम गलत इंपोर्ट कर लेते हैं, काफ़ी सारे पेजेस होते हैं जो हम ऐसे ही बना देते हैं, तो वे भी गूगल पे इंडेक्स हो जाएंगे। जब तक ये टिक लगा रहेगा तब तक वे आपके अदर पेजेस को इंडेक्स होने से रोकेगा। इसलिए जब तक आपकी वेबसाइट अंडर डेवलपमेंट है आप इस पर टिक लगा के रखिए, और जैसे आपकी वेबसाइट फिनिश हो जाए आप इस टिक को हटा देना। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमने जो अपना होम पेज है जो हमने बनाया था वो यहाँ पर डाल दिया है और ये हमारी वेबसाइट तैयार। अगर आपको इसका लोगो वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ पे कस्टमाइज में जाकर लोगो वगैरह सेटिंग वगैरह में जाके चेंज कर सकते हैं। तो आई थिंक जितना मैंने आपको प्रॉमिस किया था एक होम पेज बनाने का, लाइक एक होम पेज भी बना दिया, शॉप पेज भी बना दिया। शॉप पेज का लिंक अभी सेट नहीं किया है बट बन चुका है, मतलब लिंक यहाँ पे डालना बाकी था। बाकी प्रोडक्ट भी बन गए, प्रोडक्ट पेज भी बन गए, प्रोडक्ट ऐड करना भी सिखा दिया है और अमेजिंग आपका चेकआउट पेज, पेमेंट मेथड वगैरह सब कुछ बता दिया है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक कर देना यार, कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।